तो अभी जो हम देखने वाले हैं वो है कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस का टॉपिक। ठीक है, तो बढ़िया से देखिएगा, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। कुछ लोग क्या है, आज के टॉपिक कुछ था जो पिछला भी था, जो अभी ख़त्म हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में पहले से। तो कोई मुझे बता पाएगा कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? सर एक एनीवन? हेलो। हाँ रणबीर सर बताइए। कैपेसिटर एक एलिमेंट है और वो उसकी प्रॉपर्टी है सर कैपेसिटेंस। हाँ, कैपेसिटर क्या होता है, एक तरह का फिजिकल एलिमेंट है। ठीक है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, है ना, उस तरीके का एक एलिमेंट है, फिजिकल चीज है। और जो कैपेसिटेंस है, ये क्या है? कैपेसिटेंस इसकी प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। दिस इज व्हाट, इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, आप लोग जानते हैं ना कैपेसिटेंस क्या, कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है ना। और जैसे मैं बात करूं रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? बताइए, एनीवन? रेजिस्टेंस को अगर हम बात करें तो बोलते नहीं है कि रेजिस्टेंस सर ऐसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो कंडक्टर है वो क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता रोकता पोज है ना। करता तो उसका वो जो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। है। और कैपेसिटेंस क्या है, कैसी प्रॉपर्टी है? चार्ज को स्टोर करने वाली। नहीं, वो तो ठीक है, मगर प्रॉपर्टी क्या है उसमें? जैसे रेजिस्टेंस का मैंने बताया ना कि करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है ना। तो वैसे ही कैपेसिटेंस को कैसे समझाओगे आप? सर वोल्टेज चेंज को अपोज करता है। हाँ, क्या करता है, कैसी प्रॉपर्टी है? इट अपोजेस, इट अपोजेस द चेंज, चेंज इन वोल्टेज। इट अपोजेस द चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस इट, अक्रॉस इट। अगर कैपेसिटेंस के अक्रॉस क्या है, कोई वोल्टेज है और उसमें चेंजेस आता है, तो उस चेंजेस को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, है ना। उस चेंजेस को अपोज करता है कौन? कैपेसिटर। तो उसकी इस अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे सर? कैपेसिटेंस बोलेंगे। क्लियर है सबको? एक बार वाई कमेंट करेंगे। कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आया आप लोग को, है ना। तो जो कैपेसिटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज में चेंजेस आएगा तो उसको वो क्या करेगा? अपोज करेगा। मतलब वो क्या चाहेगा कि मेरा जो अक्रॉस में वोल्टेज है वो क्या रहना चाहिए? सेम ही रहना चाहिए। ठीक है, अब कैपेसिटर को बनाया कैसे जाता है? बताओ, कैपेसिटर में क्या क्या चीजें होती है, बेसिक एलिमेंट क्या होता है? तो सर कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं। दो क्या होते हैं? कंडक्टिंग प्लेट होते हैं, कंडक्टिंग सरफेसेस होते हैं। ये आपका क्या हो गया? कंडक्टिंग दो सरफेस मैंने बना दिया। और इसी को क्या बोलते हैं? मेटल प्लेट बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? मेटल प्लेट। या इसी को क्या बोला जाता है? कंडक्टिंग सरफेसेस। देखिए, एग्जाम में आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव आता है, ये सब क्यों पढ़ा रहे? भाई आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि इन बेसिक से भी क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी। तो उसमें क्या है, आप पीछे ना रह जाओ, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। इसीलिए बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, है ना। तो आप लोग प्रॉपर रिप्लाई करते जाइए साथ साथ। तो ये आपके क्या बन गए? कंडक्टिंग सरफेसेस या फिर कंडक्टिंग प्लेट्स। और इसके बीच में क्या होता है बताओ? इसके बीच में होता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, इलेक्ट्रिक या मटेरियल। क्या बोलेंगे रणबीर इसको? डाई इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। मटेरियल, है ना। क्या बोलेंगे इसको? डाई इलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, क्लियर है? ठीक। तो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इसका नाम भी पूछा जाता है। बता सकता है कोई क्या क्या नाम होते हैं इसके? किस तरह के इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं हम लोग? देखो, इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं माइका। क्या यूज कर सकते हो?
माइका यूज कर सकते हो, पेपर इंसुलेटर्स यूज कर सकते हो, है ना। क्लियर है। और कभी कभी तो कुछ नहीं रहता तो उसको क्या बोल देते हैं, एयर इंसुलेटर। बीच में कुछ नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे, एयर। तो इस तरह के कुछ मटेरियल्स हैं जिसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह बीच में यूज करते हैं। अब इस तरीके से होने से यहाँ पे चार्ज क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, प्लेट्स के क्रॉस क्या होने लगता है, चार्ज यहाँ पे स्टोर होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। तो कैपेसिटर क्या स्टोर करने का काम करता है, चार्ज को स्टोर करता है। क्लियर है यहाँ तक, बढ़िया से। तो कैपेसिटर क्या है, दो कंडक्टिंग सरफेस को अगर आप किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा क्या करो, सेपरेट करते हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। या इसे ही क्या बोलते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं। कैपेसिटर को और क्या नाम बोला जाता है, कंडेंसर। सुने हो ना आप लोग। तो कंडेंसर कोई अलग चीज नहीं है, यही होता है, सेम है, बस उसका एक और नाम है। ठीक है। तो एक छोटे सी जगह में ये क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करने का काम करते हैं। क्लियर है सबको ये पॉइंट्स, है ना, बढ़िया से। चलो, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे यूज करोगे कैपेसिटर को, कोई बता सकता है किस तरह की फैन में सर्किट में। सर। हाँ, आप लोग के घर में फैन है, लगा है फैन, सीलिंग फैन छत में, जिससे आप हवा लेते हो है ना। कई कूलर में भी रहता है ना, कूलर में रहता है कि नहीं बताओ, कैपेसिटर लगा रहता है कि नहीं कूलर के मोटर में। अभी तो यस सर, सब लगा नए नए रहता के है लगाए होगे। कूलर में, स्टार्टर में। हाँ, स्टार्टर्स में भी होता है। है ना। तो इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। तो मोटर्स के साथ होता है, पहला तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, है ना। मोटर्स में अप्लाई होता है। और कहाँ कहाँ पे होता है, छोटा वाला कैपेसिटर कहाँ लगता है बताओ आप सर लोग। छोटे जो सर्किट्स होते हैं पीसीबी बोर्ड वाले वो सब। टीवी देखे हो, इलेक्ट्रॉनिक टीवी, सर्किट। टीवी के फिल्टर के सर्किट। लिए। हाँ, टेलीविजन सर्किट देखे हो कभी, हाँ। टीवी का अलग जो अलग प्रकार सर्किट की होता है, आईसी। हाँ उसमें लगता है ना। रेडियो में लगता है आपका। ठीक है। और मोबाइल में रहता है कि नहीं कैपेसिटर, मोबाइल फोन जो यूज करते हो आप लोग, रहता है कि नहीं बताओ। चलो ये होमवर्क, इसको खोज के बताना। ठीक है, रहता है कि नहीं। अभी के स्मार्टफोन्स में कैपेसिटर यूज होता है क्या, और अगर होता है तो किस टाइप का होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, क्यों होता है, ये आप लोग का होमवर्क है, इसको खोज के रखना। ठीक है, क्लियर। तो बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है। जनरली थोड़ा सा टाइप बता देता हूँ, क्या क्या टाइप यूज़ किया जाता है। जैसे नाम बोला जाता है एयर कैपेसिटर। तो एयर कैपेसिटर का मतलब क्या समझते हो आप लोग, अगर मैं बोलूँ एयर कैपेसिटर मतलब क्या समझते हैं इससे। सर मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल जो है इंसुलेटिंग मटेरियल एयर हाँ, है। देखो डाई इलेक्ट्रिक के नाम पर नामकरण अगर होता है कैपेसिटर का, तो क्या बोलेंगे उसको, एयर कैपेसिटर बोल देंगे, है ना। या पेपर कैपेसिटर बोल देंगे, क्या बोल देंगे, पेपर कैपेसिटर। तो यहाँ पे इसका नामकरण कैसे किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। यहाँ पे एयर है डाई इलेक्ट्रिक, इसलिए क्या बोल दिए, एयर कैपेसिटर। यहाँ पे क्या है, पेपर में, पेपर है आपका पेपर कैपेसिटर में, इसलिए इसका नाम पेपर कैपेसिटर। ऐसे ही और क्या बोल सकते हो, एक और पढ़ा है ना माइका, तो माइका कैपेसिटर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब अरेंजमेंट के हिसाब से भी अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो इसको बोला जा सकता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप लोग बहुत नाम सुने होंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या है, कि आपका जो प्लेट है वो कैसे रखे हैं, पैरेलली रखे हुए हैं। उसके बाद आता है कंसेंट्रिक, क्या बोलोगे, कंसेंट्रिक, समझते हो कंसेंट्रिक का मतलब, कंसेंट्रिक प्लेट सर्कल के कैपेसिटर, फॉर्म में सर। है ना। कंसेंट्रिक मतलब सेंटर एक ही है, जैसे सर्कल बनाते ना, ये पहला सर्कल हो गया, ठीक, और ये दूसरा सर्कल हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक, अगर सेंटर सेम है तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, है ना, कैपेसिटर को दो प्लेट लगा के। तो अलग अलग अरेंजमेंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये नाम बनते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इस पे नहीं जाते क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, ये बेसिक्स आपको समझने के लिए था। अब कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कैसे करता है, उसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको बताऊंगा।
जैसे आपका कैपेसिटर है और कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, प्लेट का नाम है ए और दूसरी प्लेट का नाम है बी, और इस बीच में क्या रखा हुआ है आपका, डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है आपका, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इसकी सर्किट, इस कैपेसिटर को हमने किस में जोड़ा है, एक सर्किट में जोड़ दिया है, और इस सर्किट में आपका क्या है, आपके पास में एक स्विच है। ठीक है, ये आपका स्विच है, अभी ओपन है ये। ठीक है, और एक वोल्टेज सोर्स है, लाइक डीसी वोल्टेज सोर्स है, मान लो कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ क्या है, कैपिटल वी है। अब इसको चार्ज करने के लिए क्या स्टेप यूज करेंगे, है ना। तो पहला स्टेप क्या होता है बताओ, कैसे चार्ज करते हैं। स्विच ऑन करेंगे क्या? सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन मतलब क्लोज करेंगे, टर्मिनल्स को क्या करेंगे, क्लोज। ठीक है, जैसे ही आप क्लोज करोगे तो क्या होगा, बताओ, बता सकते हो क्लोज करने पे क्या होगा। जैसे ही क्लोज करेंगे तो क्या होगा बताओ, सर एनीवन। प्लेट्स में चार्ज कंडक्ट होगा। ये तो ओपन सर्किट है ना, मेरी बात समझ रहे हो, ये तो ओपन सर्किट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं। ओपन सर्किट में हाँ फ्लो कैसे होगा, ये तो डाइलेक्ट्रिक है ना, बीच में करंट फ्लो हाँ हाँ, होगा कि नहीं, ये बताओ। अरे बताओ ना यार कैसे कर रहे हो। डीसी सर्किट में ओपन सर्किट बिहेव करेगा सर कैपेसिटर। हाँ, डीसी में क्या होगा, ओपन सर्किट बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करता है, क्योंकि देखो एक्सी बराबर क्या होता है ना, एक्सी बराबर होता है 1/2 फ्रीक्वेंसी जीरो। पाई एफ सी। फ्रीक्वेंसी जीरो होगा डीसी के केस में। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो रखोगे तो एक्सी क्या हो जाएगा, 1/0, मतलब इन्फानाइट हो जाएगा, मतलब ओपन बिहेव करेगा। मेरी बात समझ रहे हो, सही बोल रहे हैं आप, ओपन होगा। तो अगर ये ओपन होगा तो क्या होगा उस केस में, जो चार्जेस हैं वो कहाँ पे इकट्ठा होंगे, ए और बी प्लेट में इकट्ठा होते हैं। तो ये जो डायग्राम है, एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं एक डायग्राम आपको इसमें दिखा देता हूँ। क्या बार बार बनाऊंगा तो समय लगेगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार बना के। 4 स्टेप में है डायग्राम, तो बढ़िया से समझ आ जाएगा। ये देखिए, इसका हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे, 4 स्टेप में है हमारे पास। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, देखो पहले स्टेप में स्विच ओपन था, इसकी बात कर रहा हूँ। पहला स्टेप, यहाँ पे क्या है, स्विच ओपन है। जब हमने क्लोज किया तो क्या होगा, यहाँ पे स्विच क्या हो गया, क्लोज। क्लोज होने पे ये ओपन सर्किट बिहेव करता है, मगर प्लेट ए और प्लेट बी में चार्जेस स्टोर होने लगते हैं। तो इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है बैटरी का, तो जिधर निगेटिव उधर निगेटिव स्टोर हो रहा है, ऐसा समझते हैं। और इधर पॉजिटिव उधर पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा। क्योंकि यहाँ से निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ से पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट होते हैं, निगेटिव रिपेल होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है, ये पूरी तरह से चार्ज हो गया, मतलब बैटरी का जो वोल्टेज था ये इस वोल्टेज से चार्ज हो गया। यहाँ पे पूरा नहीं हुआ था, यहाँ पे बैटरी का जो वोल्टेज V था और कैपेसिटर का वोल्टेज था मान लो VC, तो यहाँ पे VC जो था वो लेस देन था V से। तो कब तक ये चार्जिंग होगी, कब तक ये प्लेट में चार्ज स्टोर होगा, जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। अभी क्या हो रहा है, ये जो VC है ये बराबर हो गया किसके, V के। V मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल है उसके। ठीक है, तो उसके बाद रुक जाएगा, उसके बाद और चार्ज यहाँ पे नहीं जाता। फिर आप स्विच को क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, है ना। तो इस तरीके से होता है। जैसे पंखे का कैपेसिटर होता है, उसको कैसे चार्ज करोगे आप बताओ। सीलिंग फैन का कैपेसिटर होता है ना, इसमें 2 वायर निकले होते हैं, कैसे चार्ज करते हो, कोई किया है कभी चार्ज, यस सर। कैसे करते हैं बताइए। उसको चेक करने के लिए करते हैं सर, डायरेक्ट फेस न्यूट्रल देते हैं कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद कुछ सेकंड पता के लिए चल नहीं, जाता एकदम है। थोड़ा सा। हाँ सेकंड हाँ एकदम बहुत कम टाइम के लिए, है ना। उसके बाद पता हाँ, कैसे एक आध करते हैं चार्ज हो सेकंड गया। शॉर्ट दोनों सर्किट को करके देखते टकराते हैं हैं सर। सर। हाँ शॉर्ट करके देखते हैं दोनों को, है ना। तो यस क्या हाँ, सर। होता है उसमें, स्पार्किंग होता है छोटा सा। हाँ ठीक है, आता है मतलब सबको, है ना। तो ये बेसिक है कैपेसिटर का। बाकी कोई डाउट है किसी को, क्लियर हो गया। अब मेन हम लोग जो फॉर्मूला है उस पे आते हैं जो काम का है आपके, ठीक है। तो कैपेसिटर को बोला जाता है, कैपेसिटर का वैल्यू, जैसे आर के लिए फॉर्मूला पढ़े हो ना, रो
L बाई ए, ये पढ़े हो आप लोग, है ना। वैसे ही कैपेसिटर के लिए होता है एप्सिलॉन ए बाई डी, एप्सिलॉन ए बाई डी, जहाँ पे ए क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया है क्रॉस सेक्शनल, है ना, और डी क्या है बताओ, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। और एप्सिलॉन जीरो किससे रिलेटेड है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से रिलेटेड, परमिटिविटी बताता है। तो अगर ये सब पता है तो आपका जो यूनिट है फैराडे में होगा। कैपेसिटेंस को किस में मेजर करते हैं, फैराडे में। ये तो एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। दूसरा हो जाता है कि Q प्रोपोर्शनल होता है V के, मतलब Q क्या है, जो चार्ज स्टोर होता है, स्टोर्ड चार्ज। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। और V क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, जैसा अभी हमने अप्लाई किया था ना, वैसे ही अप्लाइड वोल्टेज क्या है, V, ठीक है, जो कैपेसिटर के क्रॉस अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं Q बराबर CV। ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर C आपको निकालना है कैपेसिटेंस, तो क्या हो जाएगा, Q बटा V हो जाएगा। जैसे हम लोग R पढ़ते थे ना, रेजिस्टेंस, R कैसे निकालते थे आप, V बटे I करते थे, होता था। वैसे ही कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, Q बाई V कर देंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा एक फॉर्मूला है जो ज़्यादातर यूज होता है। अब इसका यूनिट कैसे बनेगा, देखो ऐसे तो हम लोग फैरेड बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कूलम पर वोल्ट बोल देंगे। हाँ, वोल्ट पर एम्पियर बोल सकते हैं ना रेजिस्टेंस को। तो वैसे ही कैपेसिटेंस को क्या बोल सकते हैं, फैरेड भी बोल सकते हैं, फैराडे, है ना, फैराडे नहीं बोलना है ना, फैरेड ठीक है। क्यू क्या है, अपना चार्ज है, तो उसके लिए कूलम आ जाएगा यूनिट, और वोल्टेज के लिए वोल्ट आ जाएगा, वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट। तो अगर एक फैराड में बोलूं, किसके बराबर होगा बताओ, एक कूलम कूलम पर वोल्ट। पर वोल्ट पर वोल्ट पर के बराबर होगा। 1 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखो, इस तरह का प्रॉब्लम बहुत कम पूछा गया है ना। अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा सोचने वाली परिस्थिति बन जाती है, क्योंकि जनरली हम लोग पढ़ते नहीं हैं इसको, है ना, छोड़ देते हैं। लेकिन अभी समय है, अभी एग्जाम एकदम सर पे नहीं है, तो मैं अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे और क्या हो सकता है, जैसे कैपेसिटर का वैल्यू आप लोग सुने होंगे, कभी 1-2 फेरेड में सुने हो क्या, 10 फेरेड 5 फेरेड ऐसा नहीं सुने होंगे। आप किस में सुने नहीं होंगे, माइक्रो फेरेड में। आपके पंखे का कैपेसिटर भी किस में होता है, माइक्रो फेरेड में माइक्रोफैराड। होता है। कितना होता है मालूम है आप लोग को वैल्यू, यस सर, कितना, 2.5। 2.5, ठीक है। और भी अलग अलग आता है 2-3 वैल्यू का। तो एक 1, 3.2 होता है हाँ, सर। अब ये क्या है, माइक्रो क्या है, प्रीफिक्स है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ -6, है -6। ना, इंटू 1, अगर 1 फेरेड है तो, है ना, ये आपका फेरेड में बदल गया, ठीक। तो माइक्रो क्या चीज़ है, कई लोग नहीं समझ पाते। तो माइक्रो बस एक वैल्यू है, कांस्टेंट है, और यूनिट क्या है आपका, एक्चुअल यूनिट फैराडे है, सॉरी फेरेड है, फैराडे याद हो गया ना मेरे को इसके बाद आता है पीको फेरेड, क्या, पीको फेरेड से भी बताते हैं। पीको मतलब क्या होता है, -12। हाँ, 10⁻⁻12, बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलेंगे, फेरेड। तो ये 2 यूनिट इस तरीके का यूज किया जाता है। और कभी कभी पीको फेरेड को क्या बोल दिया जाता है, 1 माइक्रो फेरेड। ऐसा अगर लिखा हो तो घबराना नहीं है, 2 बार माइक्रो लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2 बार ऋण 6, तो 2 बार ऋण 6 फेरेड है, इसका मतलब ये ऐड हो जाएगा 10⁻⁻12 फेरेड। ऐसे आप समझ सकते हो, सेम है, पीको फेरेड और 1 माइक्रो फेरेड दोनों सेम होता है ना। यस सर। तो जैसे रेजिस्टेंस को हमने समझा था कि लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ऐसा रेजिस्टेंस लॉ पढ़ा था। वैसे ही कैपेसिटेंस के लिए भी होता है। कैपेसिटेंस का मान कब बढ़ेगा कब घटेगा वो इस फॉर्मूले पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ प्लेट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट को अगर आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ये पहला फैक्टर है। घटाओगे तो घट जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, क्या बोला यस मैं, सर। बताओ फिर से रिपीट कोई कर सकता है। एरिया ऑफ प्लेट के आकार अगर बड़ा होगा, एरिया ऑफ प्लेट अगर आपका बड़ा होगा, प्लेट का आकार बड़ा दिख रहा है, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर कम है, छोटा आकार है, तो कैपेसिटेंस कम होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आता है थिकनेस पे, दूसरा आता है
थिकनेस पे या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे, ठीक है। तो वो क्या है आपका स्मॉल डी है, तो उसके साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली रिलेशन, प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो अगर डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या करोगे आप, बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम हो रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी थिकनेस, इसी को क्या बोल दिया जाता है, डिस्टेंस है एक्चुअल में ये, बट इसको क्या बोल दिया जाता है, कैपेसिटर का थिकनेस। तो इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि जो प्लेट है उसका थिकनेस को बोल रहा है, ये वो नहीं बोल रहा है। दो प्लेट है ना कैपेसिटर में, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं सर, थिकनेस बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर थिकनेस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, और थिकनेस को कम करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, अगर ये दोनों प्लेट को क्या करोगे, पास पास लाओगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, और ये दोनों प्लेट को अगर दूर दूर करोगे तो कैपेसिटेंस कम होता है। तीसरा फैक्टर जो है वो है परमिटिविटी, जो बीच में एप्सिलॉन लिखे ना, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में परमिएबिलिटी होता है ना, जैसे ट्रांसफार्मर कोर का परमिएबिलिटी अच्छा होना चाहिए, तभी आपका बढ़िया काम करेगा वो, है ना, लॉसेस कम होंगे। अब इसमें क्या होता है, परमिटिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक मिनट में लिख लेता हूँ, परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, जो कैपेसिटर में आप डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसकी परमिटिविटी से आप क्या समझते हैं, कोई बता सकता है, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। विद्युतशीलता मतलब सर कुछ परमिशन से रिलेटेड है क्या उसकी? देखो मैं हिंदी नाम आप नहीं परमिट पूछ रहा कर हूँ रहे आप लोगों से, क्या समझते हो परमिटिविटी वो बताओ मेरे को। सर परमिट कर रहा है कुछ, मतलब चार्ज वगैरह। देखो चार्जेस के कारण क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मटेरियल में कितना आसानी से उसमें सेटअप हो सकता है या वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, कोई मटेरियल है आपके पास, इस मटेरियल में, है ना, कितने आसानी से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, तो उस आसानी को अगर अपन मेजर करना चाहें तो वो क्या है, परमिटिविटी बताता है। समझ रहे हो क्या बोला मैं, अगर किसी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी क्या है, बहुत हाई है, क्या है, हाई है, इसका मतलब क्या है, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या ये चीज। स्टोर ज्यादा करेगा सर, अच्छा करेगा। हम्म, है ना, सर परमिटिविटी अधिक है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। कैपेसिटेंस ज्यादा रहेगा आपका, वो तो अलग है, रिलेशन है वो अलग चीज पूछ रहा हूँ। चलो इसको आप लोग थोड़ा करना अपने से, खोज के करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो इसको मैं जीरो नहीं लगाता अभी, ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी को बता रहा है, और ये कैपेसिटेंस को बता रहा है। अब यहाँ पे अगर परमिटिविटी ज़्यादा रहेगी तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और परमिटिविटी अगर कम रहेगी तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, कम होगा। मगर आप लोग परमिटिविटी पढ़ लीजिए अच्छे से पहले, है ना, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिल जाएगा या नेट पे भी देख सकते हो, इसको थोड़ा तैयारी करना। तो देखो एप्सिलॉन इज इक्वल टू, और क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। तो जीरो को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर को क्या बोलेंगे, रिलेटिव। रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। थोड़ा सा मतलब सिग्निफिकेंस इसका समझ में आना चाहिए आपको। जैसे अगर मैं बोलूं कि एयर है, एयर हवा, हवा का परमिटिविटी क्या होगा, कोई बता सकता है, परमिटिविटी ऑफ एयर। सर 1 होगा ना? 1 होगा सर। 1। गलत। अगर मैं हवा का क्या बोलूं, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलूं, रिलेटिव परमिटिविटी, तब वो 1 होगा, समझ रहे हो।
अगर Yes, कोई sir. आपसे पूछे परमिटिविटी तो उसको बोलना पहले, भैया तय एब्सोल्यूट ला पूछा था कि रिलेटिव ला पूछा था, है ना? दो होता है, आप लोग कुछ भी मत बता देना। क्या बोलोगे उसमें? दो टाइप का होता है, एक होगा क्या, एब्सोल्यूट होगा, और दूसरा क्या होगा, रिलेटिव। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जो होगा उसको क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन जीरो, सॉरी ऐसा लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे। ठीक है, और रिलेटिव क्या लिखोगे, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर कैसे निकालोगे, जब आप एयर में या वैक्यूम में जो परमिटिविटी होती है उससे आप डिवाइड करोगे किसी भी मटेरियल की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को, तब आपको क्या मिलता है, रिलेटिव मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एयर या वैक्यूम का ई जीरो है, तो अगर आप एयर के लिए ही कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर का ई जीरो ही रहेगा E0. और इसका भी एप्सिलॉन जीरो रहेगा, तो कैंसिल होके क्या मिलेगा, वन। तो इसलिए इसका वन आता है एयर का। ठीक है, क्लियर होते जा रहा है कि नहीं? अब इसका एक मान होता है, बताओ क्या मान होता है एप्सिलॉन जीरो का, एनीवन? 8.8554 into 10 raised to power minus 12. or minus 12. हाँ, 8.854 8. इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। 12. मगर हम लोग यूनिट को नहीं जानते हैं, यूनिट भूल जाते हैं बार बार। बताओ यूनिट क्या होगा या कैसे निकालेंगे? जैसे C है ना, C इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन A बाई डी, यही सर है। फेराड पर मीटर होगा क्या? हाँ, कैपेसिटर किस में आ गया, एप्सिलॉन का फॉर्मूला निकाल लो यहाँ से, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा बताओ, C इंटू डी बाई ए, ए है ना? अब इसमें तो C का क्या आ जाएगा, फेराड आ जाएगा, फेराड, डिस्टेंस मीटर मीटर, अपॉन मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर कर लो, तो कैंसल आउट होके क्या मिल गया आपको, फेरेट पर मीटर आ गया आपके पास। ठीक है, तो यूनिट क्या आ गया आपका, फेरेट पर मीटर। तो यहाँ क्या आ गया, फेरेट पर मीटर आ गया आपका। करेक्ट बात है। देखिए जितना बेसिक जो आता है एग्जाम में, जो मैं आपको बता सकता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, एक छोटा सा इसी में क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव लगेगा। अगर डाई इलेक्ट्रिक के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह हमने क्या यूज किया है, माइका यूज किया हुआ है। ठीक है, MICA, माइका। ठीक है, क्लियर है? और जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज होल्ड कर पा रहा है, 6Q। कैपेसिटर कितना चार्ज होल्ड कर पाता है, C बराबर क्या है, 6Q। ठीक है, कितना होल्ड कर पाता है, 6 गुना चार्ज होल्ड कर पाता है। C बराबर नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा सा गलत हो जाएगा, टोटल चार्ज बोलना चाहिए यहाँ पे, है ना, QT बोलना चाहिए। कितना ले रहा है, 6Q होल्ड कर लेता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि रेशियो क्या होगा, C वो इंटर्नशिप पूरा रिपोर्ट को बना रहा हूँ सर। C माइका बाई C एयर क्या होगा। ठीक है, आप लोग म्यूट कर लीजिए, जो लोग कुछ बाहर है ना, आप लोग की आवाज आ रही है क्लास में। ठीक है, तो कैसे बताओगे, पहले आप C माइका निकालोगे, C माइका के लिए Q बाई V होगा। ठीक है, C बराबर क्या होता है, Q बाई V। तो QT क्या है यहाँ पे बताओ, माइका के लिए 6Q है, तो 6Q बाई V हो जाएगा। और एयर के लिए क्या होगा, C एयर, सिंपल हो जाएगा, Q बाई V, है ना? तो C माइका जो हो जाएगा आपका किसके बराबर हो जाएगा, 6 इंटू Q बाई V के, और Q बाई V किसके बराबर है, C एयर के। तो C माइका बराबर 6 इंटू C एयर। अब इनका जो रेशियो है किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से कंपैरिजन वाली चीज़ें भी आपको पूछी जाती हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं आता, सिंपल ही रखते हैं। इतना ही आप कैपेसिटेंस में जानिए, बाकी इसका सीरीज पैरेलल ऑपरेशन जान लीजिए, है ना? तो कैपेसिटर को अगर आप सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई बता सकता है इक्विवेलेंट? दो कैपेसिटर है C1 और C2, इनको कैसे जोड़ा जा रहा है, सीरीज में जोड़ा जा रहा है, तो C इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, C1 C2 upon C1 plus C2। हाँ वैल्यू दोनों, कम आएगा सर। हाँ C1 C2 बाई C1 प्लस C2, रजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। और अगर ये पैरेलल में आ जाए तो देखो, ऐसे अगर पैरेलल में कनेक्ट हो C1 जाए plus C2 हो जाएगा। वैल्यू ऐड हो जाएगा सर। तो वैल्यू ऐड हो जाता है, ये पता है सबको, है ना, बेसिक चीजें हैं, C1 प्लस C2। ठीक है, चलिए तो
आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं, है ना। कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको करने हैं, और कल की क्लास में अपन इंडक्टेंस देखेंगे, ऐसे ही बेसिक समझ लेंगे थोड़ा सा, और आगे फिर डीसी सर्किट को चालू करेंगे। डीसी सर्किट में जैसे आपका करंट डिवीजन फार्मूला है ना, वोल्टेज डिवीजन फार्मूला, एक सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, केवीएल कैसे लगाते हैं, केसीएल को कैसे लगाते हैं, थोड़ा मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊंगा मैं, तो वो क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे और अच्छे से करेंगे कल की क्लास में। कल वैसे संडे है तो कल मैं टेस्ट लेता हूँ, मैं बता दूंगा कल होगी या मंडे से होगी। बाकी अपन जो भी है, जो लोग आप लोग नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन, वो लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, ठीक है। सो एक बार मैं थोड़ा सा आप लोग को होमवर्क दिखा देता हूँ, वो करना है मुझे। 2-4 एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ। कैपेसिटेंस का ये ऐप में आ जाएगा, या ग्रुप में भी डाल दूंगा मैं, आप लोग होमवर्क कर लेना। कैपेसिटेंस सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, जो पीडीएफ सॉल्व करवा रहे थे स्टार्टिंग में, रेजिस्टेंस वाला टेम्परेचर? ऐप में रहता है, जिन लोग रजिस्टर किए हैं ना उन लोग का ऐप में रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ये है, इसमें मैं मार्क कर दे रहा हूँ, मैं बता दूंगा, आप एक बार रिंग कर लेना मेरे को भी क्लास के बाद। देखो यहाँ पे आ जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज, है ना, किसके प्रोपोर्शनल होता है, रिलेटिव परमिटिविटी के प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं जो मैं मार्क कर रहा हूँ, पहला करना पड़ेगा आपको, है ना। फिर आपको दूसरा भी करना है, ये भी काम का है। अनदर नेम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, हाँ ये कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है। ये पांचवा कर लो, प्रॉपर्टी के बेस पे है। फिर आपका है मल्टीपल कैपेसिटर है 7 प्लेट्स, इसको रहने दो। कैपेसिटेंस ऑफ 3 प्लेट कैपेसिटर, दैट ऑफ 2 प्लेट कैपेसिटर, इसको छोड़ दो। 4 प्लेट, ये करो, ये आता है एग्जाम में, 9th करो आप, है ना। फिर आप ये 17th भी करो। फिर आप डज नॉट डिपेंड ऑन, ये कर लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। 11 कर लो। ये कर लो 15, अच्छा क्वेश्चन है। ये आ जाएगा 22वां, बढ़िया क्वेश्चन है ना, इसको बढ़िया से करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 21 भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना ही दे कि और दे दें, कर लोगे इतना, और दे दूं रणबीर, कैसे करें? ये भी कर लो, ये भी उसी टाइप का है। जैसा आपका मन, जैसा आपका मन। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, लोड है ना, इतना ही कर लो। इसको भी कर लेना, 28 को कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, देखो इतना ही दे रहा हूँ जितना मैं बताया हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपका टेस्ट भी है ना कल, तो ये टॉपिक इंक्लूड रहेगा टेस्ट में कल, है ना। और मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी, कल तो टेस्ट होता है। जितने लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उन लोग करवा लेना, तो प्रॉपर आप क्लासेस को कर पाओगे, टेस्ट वगैरह दे पाओगे, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताओ, डाउट है तो पूछ लो।